नेपाल में दीपेंद्र सिंह एरी की कप्तानी को लेके बहुत ज़्यादा चर्चे जो है अभी फिलहाल में चल रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से दीपेंद्र सिंह एरी ने पीएम कप के अंदर अपनी कप्तानी शोकेस किया है ना, लिटरली आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कप्तान नेपाल के अंदर अभी फिलहाल में दीपेंद्र सिंह एरी है, डोमेस्टिक सर्किट के अंदर जिसमें कोई भी डाउट नहीं है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मे बी पॉसिबिलिटी हो सकती है आने वाले टाइम में दीपेंद्र सिंह एरी को भाई नेपाल की नेशनल टीम के लिए कप्तानी के लिए जो है ना, वो टेस्ट किया जाए। एंड मेरे हिसाब से लग रही है कैन बोर्ड इस प्लानिंग में है कि नेपाल में एक ऑल्टरनेटिव कैप्टन्स का यहाँ पे ऑप्शंस रखा जाए क्योंकि दुनिया भर के क्रिकेट को देखोगे अगर आप तो दुनिया भर की क्रिकेट में भाई ये ऑप्शंस रखते हैं सारी क्रिकेट बोर्ड ऑल्टरनेटिव कैप्टन का कभी भी एक कैप्टन के ऊपर जो कोई भी टीम जो होती है ना वो डिपेंडेंट नहीं होती है। इसके अलावा दूसरा रीजन ये होता है कि यार फ्यूचर कैप्टन कहीं ना कहीं आपको स्टार्टिंग से तैयार करना होता है। तो क्या दीपेंद्र सिंह एरी नेपाल के फ्यूचर कैप्टन है? देखो, इस बात से ना मैं डिसएग्री नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप दीपेंद्र सिंह एरी के रिसेंट के रिकॉर्ड देखोगे, 2-3 टूर्नामेंट्स के, उसके विनिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप यहाँ पे एनपीएल से शुरुआत करते हो, एनपीएल में दीपेंद्र सिंह एरी की विनिंग परसेंटेज कितनी थी भाई? 80 प्लस थी। 80% से भी ऊपर की विनिंग परसेंटेज दीपेंद्र सिंह एरी ने अपनी कप्तानी में रखा है, एनपीएल 2024 के अंदर। आप सोचो एक ऐसा टूर्नामेंट जहाँ पे इतने बड़े-बड़े दिग्गज प्लेयर आए हुए थे, शिखर धवन जैसे प्लेयर आए हुए थे, आप कह सकते हो भाई मार्टिन गप्टिल जैसे प्लेयर आए हुए थे। उन सब बड़े-बड़े लेजेंड के अगेंस्ट कप्तानी करना एंड उनकी टीम के अगेंस्ट जीतना कहीं न कहीं दीपेंद्र सिंह एरी की कैप्टेंसी को जो है वो उसकी स्किल को शोकेस की मतलब उन्होंने शोकेस करवाया था। उन्होंने अपनी स्किल को वहाँ पे 2024 एनपीएल में और वहाँ पे नंबर्स ऑफ मैचेस जीते थे। फाइनल दीपेंद्र सिंह हेरी हार गए थे उस टाइम पे बिकॉज़ देखो, मैं कभी भी कहता हूँ कि हर एक टीम का एक दिन अगर बुरा चला जाए ना, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा होता है। तो मेरे हिसाब से फाइनल मुकाबला जनकपुर बुल्स ने बहुत ज़्यादा अच्छा खेल दिया था उस दिन एंड इसीलिए वहाँ पे दीपेंद्र सिंह हेरी हार गए थे। लेकिन दीपेंद्र सिंह हेरी इसका मतलब ये नहीं है कि भाई बुरे कप्तान हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी कप्तानी उन्होंने पूरे एनपीएल में करी थी। दूसरा यहाँ पे अगर आप देखो पीएम कप का मैं एक यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको ओडीआई फॉर्मेट में। वो तो टी20 आई का था। ये भी ओडीआई फॉर्मेट में पीएम कप में दीपेंद्र सिंह की कप्तानी कर रहे हैं। मतलब हर एक मैच वो अनडिफीटेड जा रहे हैं। पिछले 6 मैचेस की अगर मैं बात करूँ, एक भी मैचेस दीपेंद्र सिंह एरी ने अपनी कप्तानी में नहीं हारा है। एंड ऐसा सुनने में भी आया है कि पिछले साल 2024 के पीएम कप से लेके इस साल तक उनका डोमिनेशन चल रहा है कप्तानी में। तो कहीं न कहीं आप दीपेंद्र सिंह एरी को वो ना कप्तानी के रूप में एक नंबर 1 कंटेंडर जो है, वो रखते हो। क्योंकि कैन बोर्ड मेरे हिसाब से ये प्लानिंग कर रही है। अब आने वाले टाइम पे आपको दीपेंद्र सिंह एरी कौन से फॉर्मेट का कप्तान बनते हुए दिखे, लेकिन मेरे हिसाब से कैप्टन दीपेंद्र सिंह एरी को देख रही है कैन बोर्ड। हालाँकि ऐसा नहीं है कि भाई रोहित पौडेल जो है बहुत बुरे कैप्टन है। रोहित पौडेल की कैप्टेंसी अगर आप देखोगे तो उनकी कैप्टेंसी भी बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। 2023, 2024 में भी अगर देखोगे तो ठीक-ठाक ही रही है। 2023 में भी अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी रही थी। तो रोहित पौडेल अभी फिलहाल दोनों फॉर्मेट के कैप्टन है। लेकिन आपको एक कैप्टन मतलब कह सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन में रखना पड़ता है। अगर बाय चांस कभी मान लो कभी कोई डाउट उठ के आ जाता है रोहित पौडेल की कैप्टेंसी पे तो एक बैकअप कैप्टन यहाँ पे नेपाल में रहेगा। लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से नहीं लगता कि यार यहाँ पे कैप्टेंसी को लेके अभी फिलहाल के टाइम पे कैन बोर्ड का कोई मूड होगा या फिर अलग-अलग फॉर्मेट के अलग-अलग कैप्टन्स को लेके मूड होगा। लेकिन अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट को देखो, दुनिया की क्रिकेट को देखो तो हर एक फॉर्मेट के अलग-अलग कैप्टन है। जैसे अगर आप ऑस्ट्रेलियन टीम का ले लो तो 2 फॉर्मेट के आपको अलग कैप्टन देखने को मिलेंगे। टी20 का अलग है, ओडीआई का अलग है। इंडिया में देख लो तीनों फॉर्मेट के अभी फिलहाल तो अलग ही कैप्टन है। इंडिया मतलब ओडीआई में रोहित है, रोहित शर्मा, टी20 में सूर्य कुमार यादव है। तो ओवरऑल दुनिया की क्रिकेट कहीं न कहीं भाई एक अल्टरनेटिव कैप्टन्स को लेके चल रही है अलग-अलग फॉर्मेट में। क्या नेपाल भी इस चीज़ को अडॉप्ट करेगी या फिर एक ही कैप्टन के ऊपर जो है वो दोनों फॉर्मेट को चलाया जाएगा? लेकिन दीपेंद्र सिंह एरी अगर आप मेरे से पूछो तो वो नंबर 1 कंटेंडर है यहाँ पे इस कैप्टेंसी को लेके एंड मेरे हिसाब से अगर फ्यूचर में मान लो आने वाले 6 महीने बाद, साल भर बाद अगर नया कोच आता है एंड देखता है यार कि हमें एक अलग-अलग फॉर्मेट में अलग-अलग कैप्टन की ज़रूरत है, तो दीपेंद्र सिंह एरी के एक एक जो है ना बेटर ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि उनकी प्लानिंग एक तो देखो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरा जब दीपेंद्र सिंह एरी कप्तानी कर रहे होते हैं, तो वो अपनी फील्डिंग को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। आप देखो दीपेंद्र सिंह एरी की कप्तानी में उनके फील्डर्स बहुत ज़्यादा गज़ब की फील्डिंग करते हैं। कभी-कभी भाई गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन वो मतलब अपनी जो कोर चीज़ें होती है क्रिकेट को लेके, उनको बहुत ज़्यादा वो जो है प्रमोट करते हैं। एंड मेरे को यही चीज़ अच्छा लगता है दीपेंद्र सिंह एरी का, यार वो लिटरली जब कप्तानी करते हैं तो बहुत ही सीरियस होते हैं एंड कोई भी यार यहाँ पे डिसीजन अगर लेना हो, तो वो सारे प्लेयर्स से एंड उसके बाद सारी प्लानिंग के साथ में ये चीज़ें जो है वो होती है। बाकी आपको क्या लगता है इस
के मतलब ये जो अभी चल रहा है पीएम कप में जो दीपेंद्र की अनडिफीटेड कैप्टेंसी है, उसको लेके आप क्या सोचते हो? मेरे हिसाब से भाई ये डोमिनेट कर रहे हैं दीपेंद्र सिंह एरी अपनी कैप्टेंसी में एंड कहीं न कहीं आने वाले टाइम पे मेरे को ऐसा लगता है अगर अल्टरनेटिव कैप्टन का ऑप्शन रहता है, तो दीपेंद्र सिंह एरी को कैप्टन बनाया जा सकता है नेपाल क्रिकेट टीम का।